बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुखपुरा। ये गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक अनोखी बात थी। गांव के एक छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां एक जादूगरनी रहती थी। लोग उसे चाय वाली जादूगरनी कहते थे। उसकी चाय के बारे में कहा जाता था कि उसमें जादुई शक्तियां थीं। जो भी उसकी चाय पीता, उसकी हर समस्या हल हो जाती। अगर किसी के जीवन में दुख था, तो वह चाय पीते ही खुश हो जाता। अगर कोई बीमार था, तो उसकी सेहत तुरंत ठीक हो जाती। लेकिन इस चाय को पीने के लिए एक शर्त थी। जादूगरनी से चाय लेने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी सच्चाई को बताना होता था। ये जादूगरनी, जिसका नाम नायरा था, बचपन में ही अपनी अनोखी शक्तियों के कारण गांव से दूर हो गई थी। उसे बचपन से ही जड़ी बूटियों और चाय बनाने का शौक था। उसने जंगल में रहते हुए चाय में जादुई शक्तियां डालने की कला सीख ली। नायरा के पास एक पुरानी किताब थी, जो उसकी दादी ने उसे दी थी। इस किताब में विभिन्न जड़ी बूटियों और जादुई मंत्रों के बारे में लिखा था। उसने इस किताब की मदद से एक ऐसी चाय तैयार की, जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ठीक कर सकती थी। लेकिन नायरा ने ये तय किया कि वह अपनी चाय सिर्फ उन्हीं लोगों को देगी, जो अपनी सच्चाई के साथ आएंगे। वह चाहती थी कि लोग अपनी झूठी भावनाओं और डर को दूर करें और अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामू जादूगरनी के पास गया। वह बहुत परेशान था। उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो रही थीं, और कर्ज ने उसे घेर लिया था। नायरा ने उससे कहा, मैं तुम्हें चाय दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बताओ। रामू ने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं असफल पिता हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहा हूँ। नायरा मुस्कुराए और उसे चाय दी। जैसे ही रामू ने चाय पी, उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता का डर उसकी मेहनत को कमजोर कर रहा था। उसने अगले दिन से दोगुनी मेहनत की, और उसकी फसलें इस बार अच्छी हो गईं। धीरे धीरे गांव के और लोग नायरा के पास आने लगे। कोई अपने रिश्तों की समस्या लेकर आता, तो कोई अपनी सेहत की। हर बार नायरा अपनी जादुई चाय के जरिए उनकी मदद करती, लेकिन साथ ही वो उन्हें सिखाती कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही असली समाधान है। गांव में अब नायरा की चाय को लेकर कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते कि यह चाय सिर्फ जादू नहीं करती, बल्कि लोगों को आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाती है। गांव में एक अमीर साहूकार था, जिसका नाम बंसीलाल था। वह घमंडी और लालची था। उसे नायरा की जादुई चाय के बारे में सुनकर जलन हुई। उसने सोचा, अगर मैं इस चाय को अपने कब्जे में ले लूं, तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। बंसीलाल अपनी चालाकी के साथ नायरा के पास गया और झूठा बहाना बनाकर चाय मांगी। लेकिन नायरा ने उसकी सच्चाई भांप ली। उसने कहा, ये चाय सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो सच्चाई के साथ आते हैं। तुम्हारा लालच तुम्हारे दुखों का कारण है। बंसीलाल नाराज हो गया और उसने झोपड़ी को नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से उसे रोक दिया। वह समझ गया कि सच्चाई से भागना बेकार है। एक दिन गांव के सभी लोग नायरा के पास गए और उससे कहा, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई में शक्ति है। अब हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नायरा भावुक हो गई। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी जादू है। ये चाय सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन असली जादू तुम्हारे अंदर है। उस दिन से नायरा गांव के हर परिवार का हिस्सा बन गई। उसने अपनी झोपड़ी बंद कर दी और चाय बनाने की कला गांव की महिलाओं को सिखाई। नायरा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अंदर छिपा होता है। सच्चाई को स्वीकार करना और अपने डर का सामना करना ही असली जादू है। गांव के लोग अब भी उस चाय वाली जादूगरनी को याद करते हैं, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें सच्चाई का महत्व सिखाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी दिखाती है कि जादू केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक अनुभव है।